उसको पढ़िए प्लीज, सबको पढ़ना चाहिए। और एक बार में समझ में भी नहीं आएगा, 2 बार 3 बार। और शादी करते समय जितनी बार आपने शपथ लिया था, वचन लिया था, उतनी बार। एक बीवी लाने के लिए 7 वचन और पूरा भविष्य चौपट हो रहा है, तो बार नहीं पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ना है? 7 बार पढ़ेंगे तो आधी बात समझ में आएगी। हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि उसकी भाषा ऐसी लिखी जाती है कि आम आदमी उसको समझ ना पाए। 7 बार पढ़ेंगे तो आधा समझ में आएगा, आगे बढ़ेंगे तो पूरा आएगा। दुर्भाग्य से हमने पूरा पढ़ डाला है, कई बार पढ़ा है, इसीलिए हमको ठीक से नींद नहीं आ रही है। और आप नहीं पढ़े हैं तो आपको नींद आ रही है। अब आप कहोगे अच्छी नींद आ रही है, अच्छा खलल पैदा करने आ गए। आज नींद आएगी लेकिन भविष्य में नींद खत्म हो जाएगी। उसके टीवी डिबेट में जब वो आया था बजट के पहले, जब कैबिनेट ने पास किया, मैंने टीवी डिबेट में जितनी आशंका व्यक्त किया था यूपीएस को लेकर के, तब आया नहीं था, कैबिनेट ने पास किया। हमने सारी आशंका व्यक्त किया और जब गजट आ गया सारी आशंका हमारी सच निकली। जितनी आशंका थी सब सच निकली। क्या निकली? अब एनपीएस यूपीएस को समझना जरूरी है, देखिए और बातें होती रहेंगी, जयकारा जिंदाबाद नारे लगेंगे, लेकिन जो मकसद है उसको जानना जरूरी है। एनपीएस यूपीएस क्या है? पहला 2 चीज इसमें खतरनाक किया गया है। पहली बात मोटा मोटा समझिएगा, एनपीएस से भी ज्यादा खतरनाक यूपीएस है। मानते हैं? एनपीएस से भी ज्यादा खतरनाक यूपीएस है। उसको पढ़िएगा, उसमें मोटा मोटा मैं बता देता हूं आपको। पहला दस्तावेज है जिसमें लिखा हुआ है कि आपके साथ कोई विसंगति होती तो आप किसी के साथ कोई तुलना, कोई समांतर नहीं कर सकते। मतलब समानता के संवैधानिक अधिकार को भी उसमें इनकार कर दिया गया है। अगर आपका और किसी का वेतन विसंगति आ जाए तो आप कहते नहीं सर हमारा उनका पेमेंट एक है, हमारा वेतन इतना उनका वेतन इतना कम क्यों है, या मेरा कम क्यों है, तो आप कहते नहीं कहते कि उसका सहीकरण किया जाता है। लेकिन उसमें कहा गया नो, जो आपको दे दिया जाएगा चुपचाप ले लेना है, आप किसी से तुलना नहीं करेंगे। पहला जो सबसे वैध है उसमें। दूसरा, आप एक बार जब उसमें दाखिल हो जाएंगे, एक बार उसमें चले जाएंगे तो सरकार 11वें नंबर पर लिखा है कि आप भविष्य में दूसरी कोई मांग नहीं करेंगे। 11वें पॉइंट पर पढ़िए वो जाकर। ये तो राजतंत्र में भी नहीं होता था जो लोकतंत्र में हो रहा। आप मांग भी नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं अपील कर रहा हूं, सरकार जितना भी जोर लगाए लगाने देना, एनपीएस में हुआ पड़े रहना, यूपीएस में किसी को नहीं जाना है, क्योंकि एक बार आप चले गए तो दोबारा उसमें से आप निकल नहीं सकते। कि आप ओपीएस में आ जाएंगे, लोगों को मिल जाएगा, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। उसमें नियम है, अंदर चले गए तो चले गए। और उसमें क्या दिया विकल्प? एनपीएस से वो यूपीएस में आ सकते हैं, एक विकल्प दिया ना। इसका मतलब एनपीएस में भी रह सकते हैं, आपकी इच्छा है यूपीएस में, क्यों राजेश पांडे जी यूपीएस में जा सकते हैं। तो भैया मेरे एक विकल्प और दे दीजिए, एक और। एनपीएस यूपीएस ठीक है, यूपीएस ओपीएस एक विकल्प और दे दीजिए, सारी लड़ाई खत्म, सारी फसादी खत्म। दे दो और फैसला हो जाएगा पूरे देश में कि किसको क्या चाहता। और किसी को अगर एनपीएस पसंद हो लेने दीजिए, उसका काटिए। यूपीएस मतलब यूपीएस, हमें ओपीएस, पूरा देश खड़ा हो जाएगा अगर विकल्प दे दे। भाई विकल्प क्यों नहीं दे रहे हो आप? जब एनपीएस से यूपीएस में विकल्प हो सकता है तो यूपीएस से ओपीएस का विकल्प क्यों नहीं हो सकता? ये जानना जरूरी है, ये तमाम लोग भ्रांत पैदा करें। उसके बाद एक लालीपाप 2 दिया गया, 2 लालीपाप 50%। ये खेला हो रहा कि 50% मिलेगा किसमें? यूपीएस में। तो ओपीएस में कितना मिलता था? कितना मिलता था? उसमें भी 50 ही मिलता था। तो जब यूपीएस में 50 दे सकते हैं तो ओपीएस में 50 दे दीजिए। यही तो हम कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं? जब दोनों को आपने 50-50 कर दिया, करिए बहुत अच्छा है, तो फिर ओपीएस भी तो 50 ही था।
इसका मतलब उसमें कहीं न कहीं कंडीशन है, कहीं न कहीं झोल है या नहीं है भाई? अगर दोनों 50-50 का है, आप कह रहे हो कि हमने लाया 50% आपकी मांग हमने पूरा कर दिया, तो फिर ओपीएस में 50% है, आप हमें वही दे दीजिए। तमाम टीवी डिबेट में हमसे पूछा गया, हमने कहा मुझे नई नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, लाखों वाली नहीं चाहिए, हमको वही पुरानी वाली, कम वाली, बेकार वाली ओपीएस चाहिए, वही वाली, कम वाली, बेकार वाली, पुरानी वाली, वही चाहिए। आपको भी चाहिए क्या? आपको भी चाहिए क्या? चाहिए। और उसके बाद एक लाने के बाद 50% का झूठ है, पूरा झूठ है। इसी तरह जब एमपीएस आए तो बताया गया लाखों मिलेंगे, आज 800, 1200, 1500 रुपए मिल रहे हैं। ऐसे आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा, सिर्फ आंदोलन को तोड़ने का तरीका है और लोगों को बगड़ाने का तरीका है और कुछ नहीं है। और गांव के एक साथी हमको मिले तो उन्होंने कहा कि अरे बंधु जी आपकी पेंशन तो हो गई। तो हमने कहा कब? कहते नहीं, सुना सरकार ने कर दिया, वो यूपीएस लाई, उसमें 50% देगी। तो हमने कहा आपने पढ़ा? कहना हमने पढ़ी। बुजुर्ग आदमी थे, रिटायर थे, पेंशन ले रहे थे। तो उन्होंने जानते हैं यूपीएस को क्या नाम दिया? उन्होंने कहा हमने पढ़ लिया। भैया ओपीएस से अच्छी कुछ नहीं है, और यूपीएस की बात करें, ऊट पटांग पेंशन योजना है। गांव के आदमी है, अपनी भाषा में अपनी व्याख्या किए, क्या बताए? ऊट पटांग पेंशन योजना। तो ऊट पटांग पेंशन योजना लेना है? लेना है? नहीं लेना। उसके बाद एक लॉलीपॉप, इसमें न्यूनतम 10,000 मिलेगा। अरे भाई ओपीएस में भी 9,000 था, न्यूनतम उसमें भी 9,000 है। 10 साल की सेवा अगर है तो आपको न्यूनतम 9,000 मिलेगी। तो 1,000 बढ़ा के एहसान न करिए हमारे ऊपर, हमको भी पुरानी वाली दे दीजिए। आप 1,000 क्यों बढ़ा रहे हो? क्यों बढ़ा रहे हो भाई? दूसरा असली खेल आपको बताओ, यहां कोई मैथ का टीचर है क्या? मैथ का टीचर है जो बढ़िया कैलकुलेट वाले हो, यहां आ जाए, जो बढ़िया कैलकुलेशन कर ले। आ जाइए, आ जाइए। अरे अपार नहीं भराएंगे आजकल मास्टर अपार से कर रहा है। चलिए अब देखिए, न्यूनतम अगर होगा तो 10,000 देंगे। 10 साल की सेवा है तो 10,000 की बात की जा रही है। 1,000 बढ़ाया आपने। 25 साल की सेवा होगी तो 25 साल का एवरेज में देंगे। 26 साल हो जाएगी तो हम पैसा हड़प लेंगे। 27 होगा पूरा पैसा मार लेंगे। 28 होगा, 29 होगा, 30 होगा, 32 होगा, 35 होगा, सारा पैसा हम रख लेंगे। अब किसी की सर्विस मान लीजिए 30 साल हो गई और आपने नियम बना दिया 25 साल तक आपका हिसाब किताब, उसके बाद बंद। तो अगर 5, 6, 7, 8 साल आपकी और नौकरी चल गई और आप 10 साल का एवरेज मान लीजिए 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा? 1 लाख तनख्वाह है, 10,000 मान ली कटा, तो 1 साल कितना हो गया? तो 10 साल कितना हो गया? 12 लाख से आपका कोई लेना देना नहीं है। 25 के ऊपर गए तो उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप 10 के नीचे आए तो लेना देना है। तो कम पर अगर आप हिसाब ले रहे हो तो ज्यादा हिसाब क्यों नहीं दे रहे हो? दूसरा, कोई व्यक्ति 55 साल में मान ली रिटायर हो गया या सेवानिवृत्ति से अच्छी ले रहा, बीआरएस ले रहा है, तो 55 साल में जब बीआरएस लेगा तो उसको पेंशन की जरूरत कब है? तनख्वाह बंद, पेंशन शुरू, यही तो नियम है ना? क्यों सर बताइए? तनख्वाह बंद, पेंशन शुरू। और ये कह रहे नो, आप तो 60 साल की उम्र में जब हो जाएंगे तब हम देंगे। तो 5 साल हवा खा के रहेंगे हम जिंदा? हम 5 साल हवा खा के जिंदा रहेंगे क्या भाई? मतलब जब 60 साल के होंगे तो पेंशन स्टार्ट होगी। तो 5 साल हमारे बच्चे घर में फीस तो लगेगी नहीं, बिजली का बिल होगा नहीं, गैस सिलेंडर भराएंगे नहीं, शादी ब्याह में जाएंगे नहीं, हम 60 साल इंतजार करेंगे। बहुत खूबसूरत नियम है, आप अपने यहां लागू कर लीजिए। हमारे यहां विधायक को एमपी एमएलए कितने साल में हो सकते हैं? 25 साल में। 25 साल में हो सकते हैं। और 5 साल मान ली रहे
तो 30 साल हो गए, तो सांसद जी कह दीजिए आपकी पेंशन 60 साल बाद बनेगी। वहां तुरंत 30 में रिटायर हो गए, 5 साल पूरा, अगर नहीं बन पाए तो पेंशन शुरू। 30 साल में उनको पेंशन चाहिए, और हमारा जो सफाई कर्मचारी है उसको 60 साल के इंतजार करना पड़ेगा, 60 साल के इंतजार करना पड़ेगा। क्यों भाई, सफाई कर्मचारी लोग हैं यहां, एक बार जोरदार तालियां साथियों को। सफाई कर्मचारियों 55 साल में पेंशन या 60 साल में? अरे बोलो, जब रिटायर तब पेंशन, चाहे 52 हो, चाहे 55 हो, चाहे 58 हो। विधायक जी, सांसद जी 30 साल में लेंगे, हमको 60 साल बाद। क्या न्याय है? बोलो भाई। ये बात आपको समझनी पड़ेगी और समझानी पड़ेगी, नहीं घबरा जाएगा। अब चलो, सबसे ज्यादा नुकसान इसका कौन झेलेगा? थोड़ा राष्ट्रवाद की बात कर ले। वर्तमान सरकार राष्ट्रवादी सरकार है, मेरे तो समझ में नहीं आती है, कभी नहीं आई। लोकतंत्र है, आप हमसे असहमत हो सकते, होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे नहीं है। अर्धसैनिक बलों को पेंशन न देना, ये कौन सा राष्ट्रवाद है? कौन सा राष्ट्रवाद है? नेता 4 पेंशन लेगा, देश का अर्धसैनिक बल 1 पेंशन नहीं देगा, कौन सा राष्ट्रवाद है? मंत्री लोग गलत लेगा। राष्ट्रवाद तो है कि नेता न ले और अर्धसैनिक बलों को पेंशन बहाल करे, ये राष्ट्रवाद है। विजय बंधु संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बंधु जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पेंशन हक है, लेके रहेंगे। सरकार जो उनकी टक्कर है। घर संवारा किन घरों के लोग जाते हैं अर्धसैनिक बलों में? किन घरों के लोग जाते हैं? गरीब गुरबा किसान मजदूर का बेटा फौज में जाता है, अर्धसैनिक बल बनता है, देश की सेवा का जज्बा लेके जाता है कि देश के लिए अगर जान कुर्बान करनी पड़ेगी तो हम जान कुर्बान कर देंगे, और नालायक सरकारें उनको पेंशन भी नहीं देंगी। ये है इनका राष्ट्रवाद। जिंदाबाद। और जब वो लोग जाते हैं कश्मीर के बाद घाटियों में, वो तपती दोपहरिया में वो 0 टेम्परेचर को वहां सेवा देते हैं, तो ज्यादातर लोग जब 20 साल का पेंशन व्यवस्था थी, उनकी 20 साल की सर्विस हो जाती थी, तो BRS लेके घर लगे आते थे कि चलो यार थोड़ा माँ बाप के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ थोड़ा समाज में घर में रह लेंगे। BRS लेते, पेंशन मिल जाएगा, फंड मिल जाएगा, घर में रहेंगे। आज इस सरकार राष्ट्रवादी उनके इस हक को भी मार दिया। अगर वो BRS लेके आएगा तो इंतजार करेगा 60 साल होने का। ये राष्ट्रवाद है क्या? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? और सबसे ज्यादा BRS अर्धसैनिक बल लेता था, क्योंकि बहुत पीड़ा में रहता था, बहुत तकलीफ में सेवा करता है। आप हम उसके दर्द को नहीं समझ सकते हैं, उसकी महसूस करिए। जब 0 टेम्परेचर होता आपकी हमारी क्या हालत होगी। हम 8-9 होने लगता है तो घर से निकलना बंद कर देते हैं, और वो 0 टेम्परेचर पर देश की सेवा करता है, और BRS लेके आएगा तो 60 साल का इंतजार करेगा। क्या न्याय है? बोलिए भाई। इसका मतलब सबसे ज्यादा इस व्यवस्था से BRS में अर्धसैनिक बलों को नुकसान होने जा रहा है, सबसे ज्यादा। हमारे पास रोज फोन आते हैं, 2-4 फोन रोज आते हैं। सर, मैं कश्मीर के बॉर्डर से बोल रहा हूं, विजय बंधु बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूं। जय हिंद सर। सर, हम बोल तो नहीं सकते हैं, गोली चला सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। कोई तो है जो मेरी बात बोलता है, और आपकी लड़ाई से हमें भी विश्वास है कि हमें भी पेंशन मिल जाएगी। ये उम्मीद है। आज ये पीलीभीत में कार्यक्रम हो रहा है, ये लाइव हो रहा है, पूरे देश में जा रहा है, और तमाम सारे लाइव पे जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि हमारी कोई बात कह रहा है, कोई आवाज लगा रहा है हमारे पक्ष में। देश के अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन जोर लगा के, देश के अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन। मैं तो यहां तक कहता हूं हमारा 2 दिन बाद कर देना, लेकिन इस देश के अर्धसैनिक बलों को तत्काल पुरानी पेंशन की व्यवस्था देनी चाहिए, तत्काल होनी चाहिए। फिर क्या किया? कहा आपके लिए बहुत अच्छा किया है, हमने खूब सोच समझ के UPS लाए हैं। पुरानी पेंशन मिलती थी 20 साल में, अब क्या कर दिए 25 साल में। अब बहुत सारे लोग नौकरी नहीं पूरी होगी 25 साल, जब पूरी नहीं होगी तो पूरी पेंशन नहीं मिलेगी।
मतलब 20 साल का ड्यूरेशन कितना कर दिया, 25 साल, 5 साल बढ़ा दिया। तमाम कारणों से तमाम लेट नौकरियां मिलती, तमाम सारे और कारण होते, तमाम लोग 25 साल सर्विस नहीं पूरा करेंगे तो उनको पूरी पेंशन मिलेगी नहीं। समझ आ रही बात? इसकी खामियां एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊं ये है क्या, बाकी चीजें आप पढ़िएगा, थोड़ा आप भी पढ़िए। एनपीएस यूपीएस क्या है? एक राजा था, बहुत ध्यान सुनिएगा। एक राजा था, उसने राज्य में आदेश दिया हमारे राज्य की जितनी प्रजा है उसका एक पैर काट लिया जाए। अब राजा का आदेश, पैर कटने लगे। अब लोग काटे जा रहे। अरे कुछ देर बाद कुछ लोगों ने कहा यार पैर तो हमारा है, राजा क्यों कटवा रहा है? तो कुछ लोगों को यार ये बुरा लगा कि यार पैर तो हमारा है, जिंदगी हमको मिली है, ईश्वर ने हमको पैर दिया है और हमारा पैर कटवा ले रहा है। तो कुछ लोगों ने थोड़ा सुगबुगाहट दिया, विरोध करने लगे। तो जब विरोध करने लगे बात राजा के यहां पहुंची, तो राजा के यहां पहुंची कि साहब विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा, दोनों हाथ और एक पैर काटे जाए। फिर आदेश हो गया राजा का, फिर कटने लगा। तो जिनका कट रहा था क्या कह रहे थे, इससे अच्छा यही एनपीएस है और यही यूपीएस है। समझ में आती बात? मतलब इतना काट लो तो सब लोग कह रहे वही ठीक है, एनपीएस सिर्फ इसीलिए लाई गई है। इतना काट लो कि लोग खुद बोलने लगे और ओपीएस की बात भूल जाए। और जब तुलना करना, एनपीएस यूपीएस में तुलना नहीं करना, जब तुलना करना तो ओपीएस से तुलना करना। ये सरकार एक चालाकी से लाई है कि हम ओपीएस को पर्दे के पीछे कर दें। अब सारी दुनिया एनपीएस में अच्छा है, यूपीएस में एनपीएस यूपीएस एनपीएस ओपीएस भूल जाए। अरे धन बनाओ अटेवा भूलने नहीं देगा। क्यों गंगवार जी? जिंदाबाद। जब भी तुलना करना, आपके बीच में बहुत सारे लोग सरकार पसंद लोग आएंगे, चरण चाबुक वाले आएंगे। अरे क्यों परेशान हो, अटेवा मीटिंग जाते हो, यूपीएस बहुत अच्छा है। 2 सवाल उनसे करना, पहले उनसे पूछ लेना आप किस में हो, क्योंकि बहुत लोग ओपीएस पाते हुए हमको तरफदारी करते हैं। अपवाद स्वरूप हमारे तमाम लोग बीच में आए हैं। हमारे बीच में कितने लोग जो ओपीएस पा रहे हैं हमारे बीच में आए हैं, जो ओपीएस के अंतर्गत हैं या पाएंगे, एक बार हाथ ऊपर कर लें। ओपीएस में जो लोग हैं इनका सबसे ज्यादा स्वागत है, अभिनंदन है कि आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं। मैं सलूट करता हूं इनको, सबको मैं सलूट करता हूं। कितनी बड़ी बात है, लड़ाई आपकी है, बैठे हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और यही पीलीभीत में तमाम लोग बैठे होंगे घरों में जो एनपीएस में है, लेकिन ये आपके साथ खड़े। इनको क्या गर्ज थी? नहीं, इनके मन में कहीं ना कहीं है कि हमें मिले, हमारे भाइयों को मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये बात ये मन में रहता है। तो उनसे पहले बात पूछना किसमें है, तो ज्यादातर लोग, कुछ लोग अच्छे होते हैं लेकिन सब नहीं है। दूसरा पूछना कि आपने पढ़ा यूपीएस, एक लाइन नहीं पढ़े हैं। जो लोग यूपीएस की तरफदारी कर रहे हैं उन्होंने यूपीएस को एक लाइन नहीं पढ़ा। अगर पढ़ लेंगे तो तारीफ करेंगे नहीं, इसीलिए पढ़ते नहीं है। कहां पढ़ा? गजट है आपके पास, पीडीएफ में है, लाओ दिखाओ हमको। आप 11वें पॉइंट पढ़ो, आप पढ़ो 11वें पॉइंट में क्या लिखा है, पूछ लेना। भ्रम नहीं आना, हम लड़ाई किसकी लड़ रहे हैं? ओपीएस की। किसकी? ओपीएस की। और ये लड़ाई हम अंतिम मुकाम तक ले जाएंगे। और आपको विश्वास दिलाने आए हैं 110% इस देश में पुरानी पेंशन बहाल होगी। 110%। डरना नहीं, झुकना नहीं, रुकना नहीं, अटेवा के साथ खड़े रहना, चलते रहना, हम जीतेंगे।